हे दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फिनिटी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर ब्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिव टेबल ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टेबल के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक टेबल का एग्जांपल है। ये एक रिस्पॉन्सिव एंड ब्यूटीफुल टेबल है, ब्रूस्टाप का टेबल है, जो मैंने मेरी वेबसाइट vivum.com के अंदर ऐड करके रखा है। तो जब भी कोई विजिटर ये वेबसाइट देखता है, यानी कि हमारी दूसरी चैनल BM Tech Tips के सब्सक्राइबर ये टेबल देखते हैं, तो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप एक वीडियो बनाओ और इसके अंदर हमें सिखाओ कि किस तरह से हम इस प्रकार का एक रिस्पॉन्सिव एंड ब्यूटीफुल टेबल हमारे पोस्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। वर्डप्रेस के अंदर आप 3 तरीके से टेबल ऐड कर सकते हो, मतलब कि 3 वे से आप टेबल ऐड कर सकते हो। सबसे पहला वे है यूजिंग ब्लॉक एडिटर, इसके बाद दूसरा वे है यूजिंग प्लगइन, और इसके बाद तीसरा वे है यूजिंग कोडिंग। तो ये मैंने टेबल ऐड किया है, वो कोडिंग की मदद से ऐड किया है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी जो वेज अवेलेबल हैं ये सभी के बारे में आपको डिटेल में सिखाने की किस तरह से आप वर्डप्रेस की सिंगल पोस्ट और पेजेस के अंदर रिस्पॉन्सिव एंड ब्यूटीफुल टेबल ऐड कर सकते हो, लाइक vivum.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम दूसरे ब्राउज़र के अंदर सिंपल हमारा ब्लॉग ओपन कर लेते हैं। इन्फिनिटी ज्ञान वर्डप्रेस के अंदर हम तो सिंपल इसके अंदर हम लॉगिन कर लेते हैं। ये ब्लॉग के अंदर मैं आपको तीनों वेज का यूज़ करके बताऊंगा कि किस तरह से आप वर्डप्रेस के अंदर ब्यूटीफुल टेबल ऐड कर सकते हो। अगर आप अपने ब्लॉग के अंदर पोस्ट लिखने के लिए ब्लॉग एडिटर का यूज़ करते हैं तो आपको आपके ब्लॉग के अंदर किसी भी प्रकार का प्लगइन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, या तो कोडिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपने ब्लॉग एडिटर में जाके एक रिस्पॉन्सिव टेबल ऐड कर सकते हो, जैसे कि vivum.com। तो आपको कैसे करना है, सिंपली जो यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड ओपन है, जैसे कि यहाँ पर हम एक पोस्ट ऐड करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये पोस्ट का नाम हम देते हैं यहाँ पर फुल फॉर्म। तो ये एक हमारा सिंगल पोस्ट रेडी होगा। अब देखिए फुल फॉर्म के अंदर हमें क्या करना कि इसके अंदर हमें टेबल शो करना है इस प्रकार का। तो अगर आप ब्लॉग एडिटर यूज़ करते हैं तो आप अपने सिंगल पोस्ट के अंदर बहुत ही आसानी से टेबल ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपको आपका पोस्ट का टाइटल लिखने के बाद आपके सिंगल पोस्ट के अंदर जाना है, वहाँ पर आपको प्लस का आइकॉन दिखा देगा। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च के अंदर लिखना है टेबल, तो आपके सामने टेबल का ब्लॉक आएगा, यहाँ पर आपको दिखा देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आप अपने टेबल के अंदर कितने कॉलम बनाना चाहते हैं और इसके बाद कितने रोज बनाना चाहते हैं। तो कॉलम की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये इसके कॉलम है 1 2 3। इसके ये जो टेबल है इसके अंदर 3 कॉलम है। इसके बाद रोज़ की बात करें तो इसके अंदर तो काफ़ी सारी रोज़ है। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, आपको जितने भी कॉलम आपको बनाना है इतना आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है कि एक फुल फॉर्म का टेबल बनाना है। तो हमारे फुल फॉर्म के टेबल के अंदर सबसे पहले तो सीरियल नंबर यानी कि 1 2 3 4, इसके बाद जो शॉर्ट फॉर्म होता है, और इसके बाद फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या करना होगा, 3 लिखना है, यानी कि 3 कॉलम क्रिएट होगी। इसके बाद रोज़ की बात करें तो यहाँ पर जितने भी आपके पास फुल फॉर्म है इतने रो आपको ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पर हम 5 फुल फॉर्म ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 5, और इसके बाद सिंपल आपको क्रिएट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 3 कॉलम आ चुके हैं 1 2 3, और इसके बाद 5 रो आ चुके हैं 1 2 3 4 5। तो ये हमारा टेबल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो टेबल है इसको यहाँ पर हेडिंग असाइन किया है। तो आपको भी हेडिंग बनाना है, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर टेबल सेटिंग के अंदर दूसरा ऑप्शन है हेडर सेक्शन। सिंपल आप इसे एनेबल कर दीजिए तो आपके टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली हेडर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपका जो हेडर है इसका टाइटल आपको यहाँ पर असाइन करना है। जैसे कि सबसे पहला है नंबर, इसके बाद यहाँ पर दूसरा आपका रहेगा जो शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर आप नेम भी लिख सकते हो, और इसके बाद तीसरा है फाइनली हमारा यहाँ पर फुल फॉर्म। इस तरह से ये एक हो गया टेबल। इसके बाद सिंपल आपको इसके अंदर आपका जो भी डेटा है वो ऐड कर देना है। नोटपैड के अंदर मैंने डेटा सेव करके रखा है। यहाँ पर 5 फुल फॉर्म है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा मैंने टेबल डेटा सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको हम ड्राफ्ट के अंदर सेव करते हैं और इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कि ये जो हमने टेबल क्रिएट किया है वो किस प्रकार का शो होता है हमारी सिंगल पोस्ट के अंदर।
तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि टेबल सक्सेसफुली आ चुका है हमारे सिंगल पोस्ट के अंदर। इसके बाद अगर ये जो टेबल है इसको आपको बिल्कुल इस प्रकार का चेंज करना है, यानी कि स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पर देखा देगा अलग अलग रो और कॉलम के अंदर अलग अलग कलर है, तो इसका भी आपको ऑप्शन इसके अंदर मिल जाएगा। सिंपल आपको यहाँ पर जो आपका टेबल है इसका सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपको स्टाइल के अंदर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखा देगा दूसरा ऑप्शन स्ट्राइप का, सिंपल इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इस पोस्ट को ड्राफ्ट के अंदर सेव करके इसको रिफ्रेश कीजिए तो आपको यहाँ पर देखा देगा कि हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और बिल्कुल इस प्रकार का हो चुका है। तो ये सबसे पहला वे है। अब इसके अंदर सिंपल आपको जिस तरह से आपके कॉलम और रोज ऐड करने हैं वो आप इसके अंदर कर पाएंगे। यहाँ पर ये टेबल के और भी एडवांस सेटिंग मिलते हैं, आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर वगैरह, तो आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको लगता है कि जब भी आपने टेबल ऐड किया है तो तब आपने कम इसके रो ऐड कर दिए हैं, आपको इसके अंदर रोज़ और कॉलम ऐड करने हैं, तो बहुत ही आसान है। सिंपल आपको लास्ट रो के अंदर आपका माउस का कर्सर रखना है, यहाँ पर आपको टेबल का आइकॉन दिखाई देगा एडिट टेबल, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा देगा एड कॉलम बिफोर, एड कॉलम आफ्टर, इसके बाद एड रो आफ्टर, इसके बाद डिलीट रो वगैरह। तो हमें क्या करना है कि जो लास्ट हमारा ऑप्शन है इसके बिल्कुल नीचे हमें एक रो ऐड करना है, तो सिंपल आपको एड रो आफ्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि एक रो आपका ऐड हो चुका है। इसके बाद इसको आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पर आपको डिलीट रो के ऊपर क्लिक करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसके अंदर कॉलम ऐड करने हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपल एडिट टेबल के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको एड कॉलम आफ्टर के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको देखा देगा एक कॉलम ऐड हो चुका है, इसको आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पर डिलीट कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके ब्लॉक एडिटर का यूज़ करके आसानी से यहाँ से आप एक ब्यूटीफुल टेबल डिज़ाइन कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार की प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो किसी भी प्रकार की कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप अगर ब्लॉक एडिटर यूज़ करते हैं तो इस प्रकार का टेबल आप अपनी सिंगल पोस्ट के अंदर ऐड कर पाएंगे। तो ये हो गया सबसे पहला वे जिसके अंदर हमने ब्लॉक एडिटर के मदद से हमारे सिंगल पोस्ट के अंदर टेबल ऐड किया है। अब हम इसके बाद की वे इसकी बात करें तो इसके अंदर आपको प्लगइन का यूज़ करना है। ये प्लगइन की मदद से आप काफ़ी एडवांस में टेबल बना पाओगे, और अगर आपको एडवांस में डेटा टेबल चाहिए आपके पोस्ट के अंदर तो जो प्लगइन की मदद से ही आपको आपके साइट के अंदर टेबल ऐड करना चाहिए। इसके अंदर आप काफ़ी सारे तरीके से ये जो आपका टेबल है इसका यूज़ कर सकते हो। बाद में आपको बताऊंगा कि प्लगइन की मदद से अगर आप टेबल ऐड करते हो तो इसके बेनिफिट क्या हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको प्लगइन की मदद से आपके साइट के अंदर टेबल ऐड करना है तो सबसे पहले तो आपको प्लगइन ऐड करना होगा, आपको जाना है प्लगइन में, इसके बाद ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है टेबल प्रेस, तो यहाँ पर आपको देखा देगा सबसे पहले जो प्लगइन है इसको आपको इंस्टॉल करना है टेबल प्रेस। इसके बाद सिंपल एक्टिव करना है। प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। इसके बाद आपके मेनू के अंदर आपको टेबल प्रेस का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको टेबल ऐड करना स्टार्ट कर देना है। मान लीजिए हमें हमारे सिंगल पोस्ट के अंदर फुल फॉर्म का टेबल ऐड करना है, तो प्लगइन ऐड करने के बाद आपको सिंपल मेनू के अंदर टेबल प्रेस के ऊपर क्लिक करके ऐड न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टेबल का नाम देना है, हमारा जो टेबल है इसका नाम रहेगा फुल फॉर्म। इसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है कि आपके टेबल के अंदर कितने आप रो ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर रो रहेगी 5, इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 3, इसके बाद आपको सिंपल ऐड टेबल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखा देगा टेबल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब आपको ये टेबल के अंदर डेटा ऐड करना है, तो यहाँ से आप कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पर आपको देखा देगा ये आपका कंप्लीट टेबल है। तो जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं और डेटा ऐड कर देते हैं, यानी कि 5 फुल फॉर्म ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको देखा देगा मैंने डेटा सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब ये टेबल हमारा रेडी है यूज़ करने के लिए। सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपका टेबल सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद सिंपल हम ऑल टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टेबल का लिस्ट दिखा देगा। अब हम क्या करना कि ये जो फुल फॉर्म का टेबल है इसको हमें सिंगल पोस्ट के अंदर शो करना है, तो यहाँ पर आपको शो शॉर्ट कोड का ऑप्शन दिखा देगा, सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये जो आपका टेबल का शॉर्ट कोड है इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आपको जाना है पोस्ट के अंदर, ऑल पोस्ट, जिस पोस्ट के अंदर आपको टेबल ऐड करना है इसको आपको एडिट मोड में ओपन करना है और सिंपल इसके अंदर आपको यहाँ पर एक ब्लॉक ऐड करना है, जैसे कि ये ब्लॉक, इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे शॉर्ट कोड ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको
शॉर्ट कोड सर्च करना है, तो शॉर्ट कोड सर्च किया, यहाँ पर शॉर्ट कोड को पेस्ट करना है और सिंपल इसको हम ड्राफ्ट के अंदर सेव करेंगे और इसके बाद इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि ये सबसे पहले जो टेबल है वो हमने ऐड किया है यूजिंग ब्लॉक एडिटर। इसके बाद आपको देखा देगा जो प्लगइन के मदद से हमने टेबल ऐड किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली सबसे पहला जो रो है इसको हेडर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जस्ट थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे सिंपल टेबल प्रेस के अंदर, इसके बाद एडिट के ऊपर आपको क्लिक करना है फुल फॉर्म टेबल। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर आपको एक और जो रो ऐड करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्पेशली ऑप्शन मिलता है रो और कॉलम ऐड करने का। तो हमें तो ये टेबल के अंदर एक रो ऐड करनी है बिल्कुल नीचे। तो यहाँ पर आपको देखा देगा ऐड वन रो, सिंपल आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको देखा देगा सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको एक एक नीचे लेकर आना है। तो यहाँ पर मैंने डेटा को नीचे ले लिया है 1 to 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसको देंगे नंबर यानी कि सीरियल नंबर, इसके बाद यहाँ पर नेम और इसके बाद हमारा लास्ट रहेगा फुल फॉर्म। तो अभी ये टेबल है वो कम्प्लीटली रेडी है। सिंपल मॉडिफिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे और ये सिंगल पोस्ट है, इसको सिंपल हमें एक बार रिफ्रेश करके चेक करना है कि टेबल के अंदर इफेक्ट आया है या नहीं। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि टेबल सक्सेसफुली मॉडिफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हेडिंग रो ऐड हो चुका है और इसके बाद इसका डेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह से मैं आपको बाद में बताऊँगा कि प्लगइन की मदद से टेबल अब ऐड करते हो इसके क्या खास बेनिफिट है। तो मान लीजिए आपके टेबल के अंदर बहुत ही सारे डेटा हैं, यानी कि आपने 1000 ऑफ जो इसके अंदर रोज ऐड करके रखे, तो ये टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो पेजिग्नेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी विजिटर आएगा यहाँ पर एक पेज के अंदर वो 10 रो शो होगी। इसके बाद इसको यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो इसकी मदद से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपका टेबल डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ब्लॉक की मदद से ऐड करते हो तो ये इसके अंदर नहीं होगा। कोई भी विजिटर आएगा तो इसको आपका कंप्लीट पेज स्क्रॉल करना होगा, इसके बाद ही आपके कंप्लीट टेबल को रीड कर पाएगा। लेकिन अगर प्लगइन की मदद से आप ऐड करते हो तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको फीचर मिलता है कि आप एक पेज के अंदर कितने कॉलम शो करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर 10 शो करवाते हो तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रीवियस का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद ये प्लगइन के मदद से टेबल ऐड करते हो तो इसके अंदर आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलता है। कोई भी विजिटर आकर यहाँ पर सर्च कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, तो ये टेबल के अंदर से इसको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे कि यहाँ पर मुझे जो जानना है कि APC का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटिकली ये जो टेबल है वो APC के बारे में यहाँ पर मुझे रिजल्ट शो करके देगा। तो प्लगइन की मदद से भी काफ़ी सारे बेनिफिट है आपके ब्लॉक के अंदर टेबल ऐड करने के, और मेरे ख्याल से आपको जो प्लगइन की मदद से किस तरह से आप टेबल ऐड कर सकते हो इसके बारे में भी पता चल गया होगा। इसके बाद हमारी वीडियो का जो लास्ट वे है वो है यूजिंग कोडिंग। जैसे कि मैंने व्यूम के अंदर ऐड करके रखा है, ये जो टेबल है वो मैंने कोडिंग की मदद से ऐड करके रखा है। तो अगर आप एक वर्डप्रेस यूज़र है और आपके ब्लॉग के अंदर आपको टेबल ऐड करना है तो आप कोडिंग की मदद से भी आपके सिंगल पोस्ट के अंदर इस प्रकार का टेबल ऐड कर सकते हो हम मैन्युअली। इस केस में आपको ना तो ब्लॉक एडिटर का यूज़ करने की ज़रूरत है, ना तो प्लगइन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आप HTML की कोड की मदद से आपके सिंगल पोस्ट के अंदर आप टेबल ऐड कर पाओगे। तो आपको कैसे करना है, सिंपल आपको जाना है आपके सिंगल पोस्ट के अंदर। इसके बाद यहाँ पर जो हमने पोस्ट के अंदर टेबल ऐड किया है इसको हम एडिट मोड में ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो भी ब्लॉक के अंदर आप टेबल ऐड करोगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं जो भी हमने टेबल ऐड किया है इसको टाइटल दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको कोड की मदद से टेबल ऐड करना है तो सबसे पहले तो आपका ये जो ब्लॉक है इन डॉट के ऊपर क्लिक करके आपको एडिट जो HTML के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो ब्लॉक है इसको आप HTML के अंदर आप एडिट कर पाओगे। अब देखिए इसके अंदर अगर आपको टेबल ऐड करना है तो सिंपल आपको जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगा, ये कोड सिंपल आपको कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट करना है आपके ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर हमने हमारे ब्लॉक के अंदर टेबल का कोड ऐड कर दिया है। इसको एक बार हम सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पर लास्ट के अंदर दिखाई देगा यूजिंग कोड के अंदर एक टेबल शो हो रहा है। तो अब क्या करना है कि ये जो टेबल है इसके अंदर हमें डेटा ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो कोडिंग के अंदर आपको टेबल को समझना होगा कि अगर आपको ये जो टेबल है इसके अंदर कितने हेडिंग जाए, कितने कॉलम जाए और कितने रोज जाए। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये जो टेबल हेडिंग है T हेड है, इसके अंदर आपका हेडिंग है
और इसके बाद यहाँ पर टी बॉडी के अंदर आपका टेबल का कंप्लीट बॉडी है। फॉर एग्जांपल हमें ये जो टेबल है इसके अंदर 3 कॉलम चाहिए। तो सिंपल आपको सबसे पहले तो आपके हेडिंग के अंदर यहाँ पर जो TH है इसको आपको 3 बार यहाँ पर लिखना है इस तरह से। तो अब क्या होगा कि आपका जो कंप्लीट टेबल है इसके अंदर 3 कॉलम क्रिएट हो गए। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, नंबर होगा, इसके बाद यहाँ पर दूसरा होगा नेम, और यहाँ पर तीसरा जो हमारा फाइनल होगा वो होगा फुल फॉर्म। ये हो गया। इसके बाद सेम वे में यहाँ पर जितने भी हमने कॉलम ऐड किए हैं इतने आपको यहाँ पर जो आपके बॉडी के अंदर कॉलम ऐड करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको TR का मतलब होता है एक रो, और आपके जो एक रो के अंदर कितने कॉलम आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कॉलम ऐड किए। तो सेम वे में आपको यहाँ पर जो आपके जो रोज़ के अंदर TD है, सिंपल इसको यहाँ पर आप 3 बार कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो आपके टेबल के अंदर अब 3 कॉलम ऐड हो चुके हैं और 1 रो। तो ये जो कंप्लीट मैं आपको कोड सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये कंप्लीट है, वो एक रो है और इसके अंदर 3 कॉलम है। तो यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया है वो एक रो है और इसके अंदर 3 कॉलम है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिंपल एक डेटा ऐड करते हैं ताकि आपको आइडिया आएगा कि अगर आपको और भी डेटा ऐड करना है तो आपको क्या करना होगा। तो सिंपल यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम इसके अंदर डेटा ऐड करेंगे। इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं कंप्लीट रो को, और यहाँ पर ये हमारा डेटा है। तो यहाँ पर एक डेटा सिंपल हम ऐड करते हैं ताकि आपको आइडिया आएगा कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हमारा कॉलम है वो है सीरियल नंबर का। तो यहाँ पर लिखेंगे 01। इसके बाद का कॉलम के अंदर जो हमारा शॉर्ट नेम, और इसके बाद के कॉलम के अंदर ये कंप्लीट फुल फॉर्म। तो ये रहेगा लास्ट TD। ये हो गया। इसके बाद एक बार इसको सेव करते हैं, यहाँ पर जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि टेबल सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका है और इसके अंदर एक डेटा भी ऐड हो चुका है। तो अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आया होगा कि कोडिंग के मदद से टेबल ऐड करते हैं तो इसके अंदर टेबल की रोज़ कॉलम किस तरह से वर्क करते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको टेबल की रो ऐड करनी है तो सिंपल आपका जो TR जहाँ पर कंप्लीट होता है वहाँ पर आपको कंप्लीट आपका TR वहाँ पर कंप्लीट आपको TR और TD पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 टाइम हमें 5 फुल फॉर्म ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ये 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद इस डेटा को इसके अंदर में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट डेटा ऐड कर दिया है जिसके अंदर मैंने 5 फुल फॉर्म ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर सिंपल इसको हम ड्राफ्ट के अंदर सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जितनी भी जो फुल फॉर्म है वो इसके अंदर सक्सेसफुली आ चुके हैं। यहाँ पर हमने 5 फुल फॉर्म ऐड किए हैं। अगर आपको यहाँ पर और करने हैं तो आपको यहाँ पर सिंपल इसका जो रो है इसको इंक्रीज करती जानी है। तो आप इसके अंदर जितने भी आपको ऐड करने हैं इतने डेटा ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने तीनों वेज के बारे में सीख लिया है। सबसे पहला यूजिंग ब्लॉक एडिटर, इसके बाद प्लगइन और कोडिंग। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।